बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की सब सबसे अहम खबर मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रहा हूँ। वीडियो में आपको समझाने का मकसद ये था कि आपको जो डाउट्स हैं वो आपके क्लियर हो जाएँ, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि न्यूज़ आ गई, न्यूज़ पे लोग कमेंट करते हैं, वो लोग समझते नहीं हैं, तो उनको थोड़ी सी लोग मिसगाइड कर देते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि इस पे मैं आपको वीडियो बना के समझा दूँ। सऊदी अरब में अभी जो कर्फ्यू लगा हुआ था रियाद में और दमाम वगैरह में, उसमें 3 बजे तक आप बाहर घूम फिर सकते थे। अब कर दिया गया है 24 घंटे, जिसमें 9 शहर और भी शामिल हैं: रियाद, दम्माम, तबूक, दहरान, हफूफ, जिद्दा, ताइफ, अलकतीफ़ और अलखुबर। यहाँ पे दौरानिया बढ़ाकर अब 24 घंटे का कर्फ्यू कर दिया गया है। सबसे पहले ये एक पॉइंट की बात बता दूँ कि कर्फ्यू के दौरान गाड़ियों को मोहल्ले के अंदर नक़्लो हरकत की इजाज़त होगी। अगर आप अपने एरिया के ही बकाले वगैरह घूम रहे हैं तो उसमें कोई इशू नहीं है। वहाँ पे आप जाके अपनी ज़रूरी सामान, ये नहीं कि बच्चे की लॉलीपॉप लेने जा रहे हैं, ये वो, ऐसा नहीं होगा। 24 घंटे के कर्फ्यू से सरकारी और निजी जो सेक्टर हैं, अहम शोबों में जो मुलाजमत करते हैं, जैसे कि अब शॉपिंग सेंटर में भी जहाँ से सामान आ रहा है वो भी रिटेल और नॉन रिटेल सेक्टर से ही जुड़ा हुआ है। तो जो इस तरह के सेक्टर पे काम कर रहे हैं उन लोगों पे पाबंदी नहीं है। वो अपनी नौकरी भी कर सकते हैं, वो अपना सामान उतार सकते हैं, और जो सामान लाने की जो डिलीवरी व्हीकल्स हैं वो भी आराम से जाके डिलीवरी वगैरह कर सकती हैं। तो इसमें जो इंतहाई दर्जे का जो ज़रूरी काम है उससे नहीं रोका है हुकूमत ने। लेकिन वो आपको फिर जब आप ड्यूटी पे निकलेंगे तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई मैं इसके लिए काम कर रहा हूँ, इसके लिए काम कर रहा हूँ। तो आपके प्रोफेशन सपोर्टिंग होने चाहिए। आपकी कंपनी से या तो आपके पास लेटर हो। तो जो इस तरह के डिपार्टमेंट से काम कर रहे हैं वो घबराएं बिल्कुल नहीं। वो अपना एक एहतियाती तौर पर अपनी कंपनी से एक लेटर रख लें, तो उससे इंशाल्लाह है कि आपको कोई मसला नहीं होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन से लोग घर से बाहर निकल सकते हैं। बच्चे बाहर नहीं निकलें क्योंकि उनको बाहर कोई काम नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत का सामान आपने लेना है तो आप घर से निकल सकते हैं। मिसाल के तौर पर इलाज मुआवजे के लिए निकलना है आपको, या खाने पीने की अशिया हासिल करने के लिए मोहल्ले के सर्विसेज हैं वहाँ आप जा सकते हैं। और हर एरिया में हर किस्म की सर्विसेज होती हैं। ऐसा कहीं नहीं होता कि आपके लेट्स से आपके एरिया में गैस सिलेंडर की दुकान नहीं होगी, बिल्कुल होगी। और अगर नहीं होगी, थोड़ी दूर होगी, तो वो आपके एरिया में ही होगी ज़रूर। तो इस तरह पे जाने पे मसला नहीं है। उसके लिए अगर आपको निकलना है सुबह 6 से लेकर दोपहर 3 बजे तक आप बाहर निकल सकते हैं, उसमें कोई इंशाल्लाह मसला नहीं होगा। लेकिन आपको अल्लाह ना करे अगर किसी ने रोक लिया तो उसके बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस लिए निकले हैं। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट या सपोर्टिंग प्रूफ आपके पास होना चाहिए। जैसे गैस सिलेंडर खत्म हो गया तो आपने गैस सिलेंडर दिखाना पड़ेगा। अगर उसने उसको अगर मशकूक लगे आप कि ऐसी सैर सपाटे के लिए निकले हुए, तो उसमें आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा। 24 घंटे के कर्फ्यू के दौरान गाड़ियों को मोहल्ले के अंदर नकलो हरकत करने की इजाज़त होगी, ताहम गाड़ियों में सिर्फ एक ही शख्स की पाबंदी की जाएगी, यानी जो ड्राइव कर रहा है और जो उसके साथ एक बंदा होगा जिसके पास लाइसेंस नहीं होगा। लेकिन वाइफ को आप लेके जा सकते हैं। अगर घरेलू कुछ सामान लेना है ये है तो उसमें आप लेके जा सकते हैं। अब ये नहीं होगा कि वाइफ जा रही हैं तो फिर आप सारे टब्बर को उठा के लेके जाएं, ऐसा नहीं होगा। तो ये चीज़ आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। तीसरा फैसला ये किया गया है कि फार्मेसी और हेल्थ के जो भी इदारे हैं, सेहत के जो भी इदारे हैं, फार्मेसी, क्लिनिक, हॉस्पिटल, खाने पीने की अशिया फ़रोख्त करने वाली दुकानें, पेट्रोल स्टेशन, गैस सिलेंडर के मराकज़, ये इस तरह के जो भी डिपार्टमेंट हैं, और उसके अलावा जो बैंक सर्विसेज हैं, मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन का जो काम होता है, जैसे मेंटेनेंस के काम में ज़ाहिर सी बात है प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिशियन, एयर कंडीशन के टेक्नीशियन्स, इस तरह की जो सर्विसेज हैं जो ज़रूरी हैं, एक्सेप्शन होगा। और जैसे कि पानी की फराहमी हो गई, वाटर टैंकर और गंदे पानी की निकासी वाले टैंकर को भी सर्विस मुहैया करने की इजाज़त होगी। तो बेसिकली जो बुनियादी सहूलियात हैं उनको इन्होंने नहीं छेड़ा है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अगर ये रोक देंगे तो वो उसके बुरे असरात मुरतब होंगे। इसीलिए मैं आप लोगों को ये समझाना चाह रहा हूँ कि पैनिक ना हो, परेशान ना हो। जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसके लिए गवर्नमेंट आपको तंग नहीं कर रही। ये कर्फ्यू को सिर्फ कंट्रोल किया जा रहा है कि जो लोग बाहर घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, जो लाइट ले रहे हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए सारी एहतियाती तदाबीर चल रही हैं। क्योंकि इस तरह अगर केसेस हैं जो अगर बढ़ते रहे इसी रफ्तार से, तो इसका जो असर है वो हुकूमत पर बहुत बुरी तरह पड़ेगा। इकॉनमी डाउन होगी, और जाहिर सी बात है जो लोग बीमार हो रहे हैं उनका ख़र्चा तो गवर्नमेंट ही दे रही है ना, फ्री में कर रहे हैं। तो उसको कंट्रोल करने के लिए अगर वो एहतियाती तदाबीर कर रहे हैं तो इस पर आपको गुस्सा होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, ना दुख मनाने की ज़रूरत है। आप ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस पे जाएं, ऑल्टरनेटिव चीज़ें देखें। और सबसे अहम बात अगर मैं आपको बताऊं, अगर आपने शॉपिंग करना है तो आप ऑनलाइन रिक्वेस्ट करें। तो बहरहाल इनसे फ़ायदा उठाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये मैं सब आप लोगों को बताने के लिए पोस्ट करता हूँ ताकि लोगों में किसी किस्म की गलतफहमी ना रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।